सो कैसे हो दोस्तों। अगर आपने गिव अवे वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगा। वीडियो को देखिए, पार्टिसिपेट कीजिए, आप भी बम्पर इनाम वहाँ पे काफ़ी सारे जीत सकते हो। 20 यूनिट्स हमने रखे हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अक्षर पटेल। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आज 15 अगस्त है, तो जिनकी वजह से हमारे देश को आज़ादी मिली है उन सबको हम यहाँ पे सैल्यूट करते हैं। और स्पेशली जो यहाँ पे हमारे जो रियल हीरोज़ हैं, जो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं, तो उनको भी एक सैल्यूट करते हैं। बात करेंगे आज की वीडियो की। तो आज 15 अगस्त दोपहर को 2 बजे ओला यहाँ पे लॉन्च करने वाला था अपने कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को। तो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स यहाँ पे डिटेल्स काफ़ी दी गई है कंपनी की तरफ से, लेकिन मुझे थोड़ी और डिटेल्स चाहिए थी, जो कि एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे शायद वो डिटेल्स नहीं मिली है। तो उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। पूरी वीडियो देख लेना। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं बाई करने का स्कूटर, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद अपना डिसीज़न लीजिए। तो ओला के जो CEO है भाविश अग्रवाल, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह दिखाई है, काफ़ी सारी चीज़ें बोली गई है कि 20 मिलियन स्कूटर को प्रोड्यूस करेंगे 1 साल के अंदर। सब कुछ पूरा यहाँ पे ग्रीन बना देंगे। देन डिज़ाइन के बारे में बोलते हैं तो बेस्ट डिज़ाइन है, बेस्ट परफॉर्मेंस है, बेस्ट टेक्नोलॉजी दी गई है, ऐसा कंपनी का कहना है। और व्हील्स की अगर बात करेंगे तो आगे और पीछे दोनों जगह पे यहाँ पे डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा। उसके बाद 7 इंचज़ की आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है अच्छी खासी, जिसके अंदर MOVE करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम रन करेगी। तो मोटर की कुछ अगर स्पेसिफिकेशन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो मोटर का जो पावर रहेगा वो 6000 वाट का रहेगा। AC की यहाँ पे ब्रशलेस मोटर रहेगी, AC पावर की ब्रशलेस मोटर रहेगी। और मोटर का जो टॉर्क होगा दैट इज़ 50 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ्रंट ब्रेक यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी, और रियर जो ब्रेक्स है वो भी आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिलेगी। उसके बाद बात करेंगे 80 किलोमीटर आप एक चार्ज पे रफली कर पाएंगे 50% इस पे। और बैटरी की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 1155 वाट आवर। और मोटर का जो पावर तो मैंने आपको बता दिया 6000 वाट की मोटर है। और ये है इन्फॉर्मेशन। अभी बात करते हैं कंपनी ने कुछ और जो यहाँ पे फीचर्स दिखाए हैं, तो फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो इनका जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम आएगा आगे 7 इंचज़ की डिस्प्ले के अंदर, जो इन्फोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पे रहेगा, तो उसमें 3 GB रैम रहेगी और ऑक्टा कोर यहाँ पे 6 कोर वाला प्रोसेसर दिया जाएगा, राइट। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे वाईफाई कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की। तो वो कौन सा वर्जन आएगा वो यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन आपको 4G कनेक्टिविटी मिलेगी। वाईफाई के हर्ट्ज़ यहाँ पे नहीं दिखाए गए हैं। और ब्लूटूथ कौन सा 4.0 या 5.0 आएगा वो भी यहाँ पे अभी शायद आगे पता चलेगा। इन लोगों का कहना ऐसे है कि अगर आप 1 किलोमीटर ड्राइव करोगे तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ये रिड्यूस करेगा हवा में से। बात करेंगे अगर इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नेविगेशन आपको इनबिल्ट मिल जाएगी। प्लस ब्लूटूथ से अगर आपने कोई हैंड्स फ्री वगैरह कनेक्ट की है तो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से अपने म्यूज़िक भी सुन सकते हो उसके अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हो। और इसका जो इंटरफेस है वो स्क्वायर कुछ कुछ हद तक मुझे माइक्रोसॉफ्ट जैसा इंटरफेस, लूमिया का जो इंटरफेस आता था, जो स्क्वायर बॉक्सेस आते थे, वैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप उसको स्लाइड करके अप डाउन कर सकते हैं, प्लस आप उसको उसके ऊपर टच करके उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग थीम्स भी दी गई है, जैसे कि ये सर्कल वाली थीम्स है तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैप्स भी यहाँ पे आपको इनबिल्ट मिल जाएंगे पूरे डिस्प्ले के अंदर। सो आप जस्ट अपना एड्रेस डाल दो और दैट्स इट, बस आप अपनी जगह पे पहुँच जाओगे। आपकी स्कूटर को कौन ड्राइव कर रहा है वो भी आप यहाँ पे देख पाओगे। आप अलग अलग एक यूज़र भी क्रिएट यहाँ पे कर सकते हैं मॉडिफिकेशन करके, जैसे कि फ़िलहाल मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा ब्रदर ड्राइव कर रहा है, देन मेरी सिस्टर ड्राइव कर रही है। वैसे अलग अलग फ़ोटोज़ के साथ आप नाम लिख के वहाँ पे यूज़र्स भी क्रिएट कर सकते हैं कि, और फिर उसको अपने फ़ोन के अंदर से आप ट्रैक भी कर सकते हैं, राइट। और कुछ यहाँ पे फीचर्स है जो कि है एरिया लिमिट है, टाइम फेंस है, स्पीड लिमिट है और मोड रिस्ट्रिक्शंस है। तो मोड रिस्ट्रिक्शंस में क्या होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी स्कूटर मैं किसी और को दे रहा हूँ तो मैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ कि वो 80 के ऊपर ना जाए या 60 के ऊपर ना जाए।
तो दूसरा फीचर यहाँ पे कंपनी ने ये बोला है कि इसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलेगा। यस, क्रूज़ कंट्रोल, जो कि फ़ीचर्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज़ अगर आप हाईवे पे जा रहे हो तो ही वो फ़ीचर काम का है। सिटी में तो वो फ़ीचर काम का है नहीं बिल्कुल भी, क्रूज़ कंट्रोल का, जो आप मतलब एक स्पीड अपनी सेट करके उसको फिर रन कर सकते हैं। तो उसके बाद जो यहाँ पे दूसरा फीचर है दैट इज़ अ लाइव ट्रैकिंग है। तो फ़ोन से आप अपने स्कूटर की लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। वो सब तो अभी पेट्रोल व्हीकल्स के अंदर भी आने लगा है। सर्विसेज की बात करूँ तो सर्विसेज में जस्ट इतना ही कहा गया है कि भाई जब आप सर्विस बुक करोगे तो जैसे कि हम एक कैब जैसे कि बुक करते हैं तो हमें कैसे देखने को मिलता है कि हमारी कैब आ रही है, वैसे ही आपको ओला के ऐप के अंदर देखने को मिलेगा कि आपका सर्विसमैन आ रहा है, कितनी देर में पहुंचेगा। उसकी क्या सर्विस होगी, उसकी कॉस्ट क्या होगी, कितनी सर्विस फ्री में मिलेगी, मतलब आफ्टर दैट कितनी पेड होगी, वो कोई डिटेल्स यहाँ पे नहीं दी गई है। तो अगर वो डिटेल्स दे देते तो भी काफ़ी अच्छा होता। फ़ोन से आप अपने ओला स्कूटर को रिमोटली कंट्रोल भी यहाँ पे कर सकते हो। और बात करूँगा मैं जो 7 इंचज़ के डिस्प्ले की, तो उसमें म्यूज़िक, मैप, OS, 3 GB की रैम, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 4G कनेक्टिविटी, देन ब्लूटूथ, वाईफाई, ये सारी चीज़ें तो हो गई। उसके प्लस एक यहाँ पे जो नई आ रही है, फीचर्स आ रहा है नया, वो है कॉल का। तो अगर आपने किसी ब्लूटूथ डिवाइस को अपने कानों में कनेक्ट किया है अपने स्कूटर से और किसी का कॉल आता है तो आपको डिस्प्ले के ऊपर देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो वहाँ से आप उसको कॉल को आंसर कर सकते हो। देन वहाँ ड्यूरेशन वगैरह भी दिखाएगा और कॉल भी आप वहीं से डिस्कनेक्ट कर पाओगे। आपको अपना फ़ोन मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है। बूट स्पेस यहाँ पे आपको 2 मिलेगी, तो शायद एक आप राइडर के लिए भी यूज़ कर सकते हो और एक पिलियन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो वैसे मतलब डबल बूट स्पेस देखने को मिलती है, तो वो स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छा फीचर है वो। तो ये सारे तो मतलब फीचर्स हो गए। अभी बात करते हैं यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी अनलॉक, पर्सनलाइज मोड्स एंड वॉइस कंट्रोल की। तो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक क्या होगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी स्कूटर मैंने यहाँ पे पार्क की है, तो जैसे ही मैं उसके पास जाऊँगा वो अपने आप से बोलेगी हाय वत्सल एंड अनलॉक हो जाएगी, और जैसे ही मैं उसके दूर जाऊँगा वो बोलेगी बाय वत्सल और वो ऑफ हो जाएगी और लॉक हो जाएगी। तो ये एक नया फीचर यहाँ पे निकल के आया है। बात करेंगे पर्सनलाइज मूड्स की, तो थीम्स वगैरह आप अपने हिसाब से उसको मतलब रख सकते हो। यूज़र जो क्रिएट किए हैं उसके हिसाब से आप उनको थीम अलॉट कर सकते हो, तो वो अपने पर्सनलाइज मूड के हिसाब से आप वहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे वॉइस कंट्रोल्स की। तो वॉइस कंट्रोल्स में आप स्पीड वार्निंग वगैरह सेट कर सकते हो। अगर आपको किसी के घर वाले की आवाज़ में सिलेक्ट करना है तो वो भी आप सिलेक्ट करेंगे। बात करेंगे यहाँ पे ओला S1 मॉडल की। तो S1 मॉडल की जो टॉप स्पीड रहेगी वो होगी यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर की, और जो ड्यूरेशन होगी उसकी वो 3.6 सेकंड के अंदर आप 0 to 40 की स्पीड अचीव कर लेंगे। उसकी जो IDC रेंज रहेगी दैट इज़ 121 किलोमीटर, और पीक पावर उसका जो रहेगा, सबसे टॉप पावर जो रहेगा दैट इज़ 8.5 किलोवाट का। और मोड्स यहाँ पे नॉर्मल और स्पोर्ट्स, 2 ही मोड्स आपको देखने को मिलेंगे। कलर यहाँ पे वाइट है, देन स्काई ब्लू समथिंग है, रेड है, ब्लैक है एंड येलो है। तो ये 5 कलर मिलेंगे। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे S1 Pro की। तो जो ओला का S1 Pro मॉडल है उसकी जो टॉप स्पीड रहेगी दैट इज़ 115 किलोमीटर पर आवर। उसमें जो ड्यूरेशन आपको मिलती है दैट इज़ 0 to 40 करने के लिए 3 सेकेंड्स। IDC रेंज इसकी 181 किलोमीटर है, और पीक पावर इसका है दैट इज़ 8.5 किलोवाट का। उसका जो IDC रेंज थी दैट इज़ 121 जो S1 मॉडल था, और ये जो S1 Pro मॉडल है उसकी है 181। तो एक अच्छा खासा गैप आपको देखने को मिल जाता है। बात करेंगे प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में भी ये 2 मॉडल्स के अंदर अच्छा खासा गैप देखने को मिल जाएगा। तो प्राइसिंग के ऊपर आएंगे। फिलहाल इसमें मोड्स देख लेते हैं। तो इसमें आपको नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइपर 3 मोड्स यहाँ पे आपको राइड करने के लिए देखने को मिलेंगे। कलर्स इसमें काफ़ी सारे हैं, मतलब अलग अलग मिला के यहाँ पे 10 कलर दिए गए हैं S1 Pro के अंदर। जो S1 की प्राइस है वो है यहाँ पे 99.999, मतलब 1 लाख रुपए में 1 रुपया कम। ये है S1 की प्राइस। और S1 Pro की जो प्राइस है यहाँ पे वो आती है करीबन दिल्ली में अगर आप देखो तो 1,10,150 रुपये। गुजरात में आप देखो तो 1,09,999 रुपये। तो ये जो सब्सिडीज़ का प्राइस चार्ट है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो कौन से स्टेट में कितनी सब्सिडीज़ के बाद कितना प्राइस रहेगा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपका स्टेट भी यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं।
तो वेल ये तो सारी बात हो गई। इसकी जो परचेज़ ओपन होगी वो होगी 8 सितंबर से, और अक्टूबर के अंदर इसकी डिलीवरी स्टार्ट की जाएगी। अक्टूबर कौन सी डेट से की जाएगी वो अभी तक कुछ कंफर्मेशन यहाँ पे कंपनी ने नहीं दिया हुआ है। तो वेल ये तो बात हो गई फीचर्स की। और उसकी एक बात जो मुझे नहीं समझ में आ रही है वो ये है कि इसके अंदर जो बैटरी है दैट इज़ नॉन रिमूवेबल बैटरी, और ये बैटरी की लाइफ कितनी है, मतलब कितने किलोमीटर से आप ड्राइव कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको बैटरी रिप्लेस करवानी है तो उसकी कॉस्ट क्या रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1 साल ड्राइव की, 1 साल में मेरी बैटरी लाइफ मतलब ख़त्म हो गई समझ लो। उसके बाद अगर मैं बैटरी रिप्लेस करवाने जाता हूँ ओला के सर्विस सेंटर में, और उसके बाद वो लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी जो नई बैटरी है वो 40,000 की आएगी, या 30,000 की आएगी, या 35,000 की आएगी, या 25,000 की आएगी। तो अपनी एवरेज आप उस हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। पहले ये सारी डिटेल्स आप कंपनी से क्रॉस वेरीफाई कीजिए। एज ए कंज्यूमर मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये सारी डिटेल्स आपको पहले चेक कर लेनी चाहिए। अगर आपने अभी लाख रुपए का स्कूटर आप ले लेते हो, मतलब जो रेंज वगैरह इसके मतलब लिमिटेशंस तो आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर के मैंने बता ही दी है, राइट। और उसके बाद अगर आपको मतलब इसकी बैटरी की लाइफ जो है वो अगर आप मतलब आपका यूजेज बहुत ही ज़्यादा है, या आपके घर में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो एक ही स्कूटर को ड्राइव करने वाले हैं, तो वेल उस हिसाब से आप अपनी बैटरी लाइफ डिस्कस कर लीजिए कंपनी वालों से। और नई बैटरी की जो कॉस्ट आती है वो कितनी रहेगी वो भी आप फाइंड आउट कर लीजिए। दूसरी बात यहाँ पे कि जो फ्यूज़ है, तो वेल जो नए यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए थे तो उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम होती थी कि मॉनसून के अंदर हम जहाँ कहीं पे भी मतलब रोड से अगर बाई चांस निकल रहे हैं, रोड पे सोच लो पानी भरा हुआ है, उसमें से आप निकल गए, छींटे सारे आपके नीचे की ओर से अंदर जाएंगे, तो वो जो फ्यूज़ कंडक्टर होता है वो शॉर्ट हो जाता है। तो वेल फ्यूज़ की प्राइसिंग यहाँ पे कितनी रहेगी, या फिर उसके लिए क्या सेफ्टी दी गई है, कैसा है फ्यूज़ अंदर की ओर, मतलब वाटरप्रूफ जगह पे दिया गया है जहाँ पे पानी ना जा सके, या मतलब कैसा सीन है यहाँ पे, ये कुछ डिटेल्स मतलब नहीं निकल के आई है। तो वेल ये सारी चीज़ें हमें क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। और इनके एक्सपीरियंस पहले बोल रहे थे कि ओला वाले अपने एक्सपीरियंस होम बनाएंगे जिसमें कि आप फिज़िकली देख सकते हो, लेकिन ऐसा भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है, सीधा इन लोगों ने डिलीवरी का बोल दिया है। तो वेल ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो वेल बाय कर रहे हो तो बाय करो, इलेक्ट्रिक इज़ मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ अ मस्ट नेसेसरी नाउअडेज। बट ये सारी चीज़ें पहले देख लेना, बिकॉज आप इतने पैसे अगर खर्च कर रहे हो तो आप कौन सी चीज़ पे कैसी चीज़ पे मतलब उसका क्या सीन है वो सब देख के आपको खर्च करने चाहिए। तो वेल ये थी आज की वीडियो हमारी ओला की जो लॉन्च इवेंट अभी गई है उसके ऊपर। बाकी जो भी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी, जो इसके चीज़ें मतलब डिस्कस करने जैसी थी वो भी मैंने आपको बता दी। तो वेल वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।